आज क्लास 9th में पढ़ाने जा रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। बच्चों, इसके पहले आपने पढ़ा था फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या था, अपना पहला फाइलम था वो, और वे जंतु सूक्ष्म जीव थे। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये जंतु बड़े होते हैं और दिखाई पड़ेंगे। जंतु जगत में 10 फाइलम होते हैं, 10 संघ हैं। उसमें दूसरा फाइलम है पोरीफेरा। तो बच्चों, पोरीफेरा का मतलब होता है पोरी प्लस फेरा इक्वल टू पोरीफेरा। और पोरी का मतलब होता है छिद्र, पोर मतलब छिद्र होते हैं, और फेरा मतलब फेरस युक्त, छिद्र युक्त। ये जंतु कैसे होते हैं? छिद्र युक्त। देखिए फिगर बना हुआ है, तो ये जंतु छिद्र युक्त होते हैं। इनकी बॉडी पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और क्या है, ये जंतु मोस्टली जलीय होते हैं, जलीय जंतु होंगे। और मुख्यतः क्या होते हैं, ये समुद्री होते हैं। समुद्र में इनकी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और यहाँ के पानी में कम होती हैं। तो ये जंतु क्या है, जलीय होते हैं। और ये जंतु अचल होते हैं। अचल मतलब गति नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ये फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड मतलब ये किसी न किसी स्थान से या किसी आधार से या किसी पौधे से जुड़े होते हैं। और वहाँ पर क्या हुआ, वो स्टोलन, यहाँ पर जो बना रखा देखिए, स्टोलन एक भाग होता है जिसको आधार भाग कहते हैं। इस स्टोलन से वो जुड़े होते हैं। तो ये क्या होता है, बाहर अगर आपको देखेंगे तो किसी कभी कभी लकड़ियों पर दिखाई पड़ेंगे। कुछ प्रजातियाँ लकड़ियों पर होंगी, जैसे बेजान सी चीज होंगी, आउट ग्रंथियाँ, यानी आउट वृद्धियाँ होती हैं, यानी लगेगा कि ये कुछ गुलटियाँ जैसी बनी हुई हैं, वो होती हैं पेड़ों पर। कुछ पेड़ जहाँ पर समुद्र के किनारे होते हैं, कुछ पेड़ों के ऊपर ये दिखाई पड़ेंगी, गुलटियाँ जैसी होंगी और आउट ग्रोथ की तरह दिखाई पड़ती हैं। तो ये क्या होती है, बेजान सी पड़े होते हैं जीव। और इनके अंदर क्या होते हैं, क्या होंगे, लार्वा। इनके अंदर जो लार्वा का निर्माण होता है, जब निषेचन होगा, यानी जब जनन की प्रक्रिया होती है, तो लार्वा बनते हैं। और लार्वा क्या होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, वो गति करेंगे। ये गति नहीं करते, लेकिन जो लार्वा हैं वो इनके अंदर से निकल करके बाहर पानी से कहीं ना कहीं किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही लार्वा एडल्ट में यानी वयस्क में परिवर्तित होगा, वो वहीं पर फिक्स हो जाएगा। यानी जैसे ही वयस्क बनता है, वो जिस स्थान पर वयस्क बनेगा वहीं पर वो फिक्स हो जाता है। तो इसके जो लार्वा यानी बच्चे हैं वो गति करेंगे, लेकिन ये गति नहीं करते हैं। अब बच्चों देखिए, इनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे से छिद्र हैं। इस प्रकार से गोल वाले छिद्र बना रखा है मैंने। इनको क्या बोलते हैं, आस्टिया। ये होते हैं आस्टिया। आस्टिया, आस्टिया के अंदर क्या है, छोटे छोटे छिद्र होंगे। आस्टिया से पानी जाएगा, H2O इन, यानी पानी अंदर जाएगा। आस्टिया के द्वारा पानी अंदर जाता है, अर्थात ये माउथ का कार्य करेंगे। ये जो छिद्र हैं आस्टिया, ये मुख का कार्य करेंगे, माउथ का। जैसे हम लोग माउथ से खाना खाते हैं, तो उसी प्रकार से ये पानी अंदर जाएगा। इस पानी के द्वारा ही उनको भोजन पानी मिलेगा। पानी के साथ जो छोटे छोटे जीव हैं, जंतु हैं, चले जाएंगे, तो वही इनका भोजन बनते हैं इन जंतुओं का। और उस पानी के साथ में जो ऑक्सीजन होगी, उस ऑक्सीजन से ये अपना कार्य करते हैं, श्वसन करते हैं। और बच्चों, इन जंतुओं में ब्लड नहीं होगा। इसके पहले प्रोटोजोआ में भी ब्लड नहीं था, इनमें भी ब्लड नहीं होगा। इनमें जल परिवहन तंत्र होगा, यानी वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होगा। ब्लड इनमें नहीं पाया जाएगा। लेकिन जंतु हैं, बट इनमें जल होगा, ब्लड नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसी के द्वारा इनका सारा कार्य होता है। और इसके ऊपर एक छिद्र बना हुआ है, देखिए ये बड़ा छिद्र बना हुआ है, ये वाला। इस बड़े छिद्र को बोलते हैं आस्कुलम। आस्कुलम से क्या होता है, पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। इससे जो खरा पानी है, अशुद्ध जल जो है बाहर निकलेगा। अशुद्ध जल जो उसमें उत्सर्जी पदार्थ होंगे, जैसे हम लोग मल मूत्र बाहर त्यागते हैं, निकालते हैं, वो इसी प्रकार से ये अशुद्ध जल बाहर निकलेंगे। शुद्ध जल इधर से आएगा छोटे छिद्रों से, और समस्त जैविक क्रियाएं होंगी, पाचन होगा, श्वसन होगा। उसके बाद वो पानी गंदा हो जाएगा, तो फिर वो गंदा पानी यानी अशुद्ध जल आस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो देखिए बच्चों, इनकी सतह पर बहुत सारे छिद्र हैं, यानी आस्टिया बहुत होंगे, लेकिन आस्कुलम सिर्फ एक ही होता है। और इनकी बॉडी जो होती है, जो इनकी देह भित्ति होती है, वो 2 परतों की बनी होगी, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस की।
एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में क्या होती हैं, कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। कोइनोसाइट्स यानी कीट कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कहीं पर, ये देखिए ये लिखा हुआ है कोइनोसाइट्स, ये पॉइंट कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। इन जंतुओं की जो बाह्य सतह है उसमें कोइनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं जो डाइजेशन और रिप्रोडक्शन का कार्य करेंगी। डाइजेशन मतलब आपका पाचन, और रिप्रोडक्शन मतलब क्या करेंगी, प्रजनन का कार्य करती हैं। और इसमें क्या होता है, ये कोश जंतु मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं। ये जंतु बहुकोशिकीय होंगे, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। और इसमें क्या होगा, ऊतक तंत्र नहीं होता, यानी अंगों का निर्माण नहीं होगा। ऊतक नहीं बनेंगे तो अंग भी नहीं बनते हैं। और इनके ऊपर ये छोटी छोटी सी देखिए ये कंटिकाएं होती हैं। इन कंटिकाओं को हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। ये लिखा है स्पिक्यूल्स, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं ये स्पिक्यूल्स कंटिकाएं। जैसे हमारी बॉडी में हड्डियां होती हैं कैल्शियम की बनी होती हैं, उसी प्रकार से इनमें कंटिकाएं होती हैं जो कंकाल का कार्य करती हैं। और इनकी बाहरी सतह पर भी ऐसे ऐसे होती हैं, इस प्रकार से यहाँ पर भी होती हैं जो सुरक्षा का कार्य करेंगी, पिन जैसी होती हैं। जंतु मल्टीसेलुलर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं स्पिक्यूल्स। और क्या होगा, इनमें जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है। डाइजेशन मतलब जो पाचन की क्रिया है अंतः कोशिकीय होगा, अंदर कोशिकाओं के अंदर, यानी कोइनोसाइट्स कोशिकाओं के अंदर होता है। और भोजन जो भी जाता है वो इन कोशिकाओं में जाता है और फिर वो उनका भक्षण करती हैं। नर्वस सिस्टम लिखा, नर्वस सेल्स नहीं होता है, यानी तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका ऊतक नहीं होते हैं। यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल जंतु क्या होंगे, एक लिंगी होंगे या द्विलिंगी होते हैं जंतु। इसमें लैंगिक जनन होगा या अलैंगिक जनन होगा, ये देखिए लिखा हुआ नीचे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन इसमें होता है। अलैंगिक जनन होगा तो मुकुलन के द्वारा होगा, बाय बडिंग्स यानी कलिकाएं निकलेंगी और फिर नया जंतु बन जाता है। फिर लिखा स्पंजोसील, इसमें लिखा स्पंजोसील गुहा, यानी इनके बॉडी के अंदर, जैसे हमारे अंदर पेट होता है वैसे इनकी बॉडी के अंदर एक खोखला स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसको स्पंजोसील कहते हैं। स्पंजोसील में पानी पहुंचता है और फिर क्या होता है, विशेष मार्ग के द्वारा अंदर जाता है। और लार्वा अवस्था लिखा, लार्वा प्रेजेंट, यानी इसके अंदर लार्वा अवस्था होती है। जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, लार्वा बनता है। पैरेनकाइमुला, इनके लार्वा को बोलते हैं पैरेनकाइमुला लार्वा होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन होगा वो आंतरिक होगा, यानी कोशिका के अंदर होगा, इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है जैसे साइकान, ल्यूकोसोलोनिया, यूप्लेक्टेला, स्पांजिया और यूस्पांजिया। इस फाइलम के जंतुओं के नाम है ये कुछ, साइकान, ल्यूकोसोलोनिया और ये जो मैंने बताया यूप्लेक्टेला। यहाँ पर लिखा यूप्लेक्टेला को वीनस बास्केट कहते हैं, यानी वीनस फूलों की टोकरी, वीनस के फूलों की टोकरी। जापान में क्या करते हैं, इस जंतु को, यानी इस जंतु का जब कंकाल बचता है तो उसको क्या करते हैं, शादी की में गिफ्ट देते हैं। जब पति पत्नी शादी होती है उनकी, तो जैसे यहाँ रिसेप्शन होता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, तो इस यूप्लेक्टेला जंतु को गिफ्ट के रूप में देते हैं, यानी फ्लावर की तरह वो लगता है, बहुत सुंदर दिखता है। उसको क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मक सदैव हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहते हैं। वैसे तो सभी जंतुओं में नर युग्मक मादा युग्मक बाहर निकल जाते हैं और निषेचन करते हैं, बाहर चले जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अंदर ही होते हैं, यानी मेल फीमेल गैमेट एक साथ ही जीवन भर रहते हैं। इसलिए शादी के अटूट बंधन के लिए इस यूप्लेक्टेला जंतु को गिफ्ट के रूप में जापान में दिया जाता है। आगे ये है स्पांजिया और यूस्पांजिया। तो ये बच्चों था फाइलम पोरीफेरा। थैंक यू।